हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब हम क्लास 12th में चैप्टर 9 कर रहे थे तो हमारा लास्ट का काम बचता है, 2-3 लेक्चर्स रहते हैं। अब हम उसी सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेज फ्रॉम 11 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन निकाले थे। अब 11 से लेकर 15 इन क्वेश्चंस में हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब आंसर में हमारी कोई भी कांस्टेंट वाली टर्म नहीं बचेगी। क्वेश्चन नंबर 11, x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1। पहले भी हमने क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया था। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है क्या। x प्लस वाई डी वाई प्लस में x माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये प्लस की टर्म है, इक्वल टू से इधर गई तो माइनस की टर्म होगी। dx मल्टीप्लाई में है, यहाँ आया तो डिवाइड में हो गया। x प्लस वाई की टर्म ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आई तो डिवाइड हो गई। अब एक तरह से ये हमारे पास फंक्शन बन गया x और y में। हम लिख सकते हैं f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ये होमोजीनियस फंक्शन है। चेक करने के लिए तरीका क्या है, हम रिप्लेस करते हैं x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y। तो हमने x की जगह रखा लैम्डा x, y की जगह रखा लैम्डा y, x की जगह रखा लैम्डा x, y की जगह रखा लैम्डा y, x की जगह रखा लैम्डा x, y की जगह रखा लैम्डा y। न्यूमरेटर में से लैम्डा कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में से लैम्डा कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा 1। एक को तो हम लिख सकते हैं लैम्डा की पावर 0, बाकी जो बचा वो हमारा f ऑफ एक्स वाई ही है। जब हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये थी, इसको हम सॉल्व करके y बाय एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम y बाय एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम y की जगह पुट करेंगे vx। y बाय एक्स में कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस वाई बाई एक्स। यहाँ से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स। एक्स से x कैंसिल आउट, आगे ना y बाई एक्स की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। और डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, y की जगह पुट करेंगे vx, y से डेरिवेटिव भी निकाल दें, u इंटू वी से ये बनेगा डेरिवेटिव। इसे हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। देखिए बेटा आगे कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। इक्वेशन 1 थी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। हमने y की जगह तो रखा है vx और dy बाई डी एक्स की जगह रखा है v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। ये हमारे पास dy बाई डी एक्स की जगह रखा है, x की जगह x ही है, माइनस y की जगह vx, x की जगह x ही है और y की जगह है vx। नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर में से x कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में से x कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट। प्लस में v है, साइड चेंज होगी, माइनस में टेकिंग एलसीएम, जो टर्म कट रही हैं सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ पहुँच के। अब यहाँ पे हमारे पास v और x दो वेरिएबल दिख रहे हैं, हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें तो क्या बनेगा v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वेयर प्लस 1 डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय एक्स। जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। देखिए बेटा आगे कैसे करेंगे। यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेट करके टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स इतना कर चुके थे। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, दोनों ही टर्म्स के नीचे है वी स्क्वेयर प्लस 1, दोनों ही टर्म्स को अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे बिल्कुल आसान था, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। क्यों कर दें, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो हमारा फंक्शन है वी स्क्वेयर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है 2v। अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हम सीधा ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं।
1/v² प्लस 1 का इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स v माइनस 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस में c। क्योंकि गिवन फंक्शन हमारा y और x में था तो v की वैल्यू हम वापस रिप्लेस कर देते हैं। हमने y की जगह क्या रखा था vx, तो v की वैल्यू क्या बनेगी y/x, तो v की जगह रख दिया y/x, v की जगह रख दिया y/x। ये हमारा एक तरह से जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। बट बात हो रही थी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो हमें ये कांस्टेंट नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। कंडीशन क्या थी, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो x की जगह भी 1 रख दीजिए, y की जगह भी 1 रख दीजिए। ये क्या बनेगा 1 और 1 2, ये 1 और ये log 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, ये क्या बना 1/2 log 2। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। इस c की वैल्यू को जैसे ही हम जनरल सॉल्यूशन में रखेंगे वापस, वो हमारा क्या बन गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये तो हमारा आंसर आ ही चुका है। अगर हमें हल्की फुल्की कैलकुलेशन लगती है जो हम सोल्व कर पाए तो हम उसे भी कर लेते हैं। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 हटा दिया, थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। क्या बना log y² प्लस x² अपॉन x² प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये बन गया 2 टेंजेंट इनवर्स y/x, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना 2 log ही, पर ये माइनस की टर्म है यहाँ ले आए तो प्लस की बन गई। ये क्या बना π/2 प्लस log 2। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या बनेगा log y² प्लस x² अपॉन x²। इस टर्म को ऐसे रखते हैं 2 log x, इसको हम क्या लिख सकते हैं log x²। ये 2 पावर में चला गया, ये भी स्क्वायर है। यहाँ पे फिर हमने log की प्रॉपर्टी लगा दी, log m प्लस log n किसके बराबर होता है log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n के, इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या बनेगा log y² प्लस x², इतना ही बचेगा क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगी तो x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या बना log y² प्लस x² प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स y/x इक्वल टू π/2 प्लस log 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। जनरल सॉल्यूशन तक तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, आगे हल्का सा चेंज हो रहा है। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकालनी है और वापस पुट कर देना है। जो सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आ सकती है वो आप कर दीजिए, रिमेनिंग छोड़ देंगे, वो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, x² dy प्लस xy प्लस y² dx इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1। उसी टाइप का ही है, तरीका हमारा वही रहेगा। प्लस की टर्म थी, इक्वल टू साइन से यहाँ लेके गए माइनस की, dy/dx को एक तरफ लेके आए, x² मल्टीप्लाई में है, यहाँ गया डिवाइड में। ये x और y में हमारा क्या है फंक्शन, x की जगह रखा लैम्डा x, y की जगह रखा लैम्डा y, और ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन बना। होमोजीनियस फंक्शन बन गया मतलब हम कह सकते हैं कि ये y/x की फॉर्म में हमारा जाएगा, और जब ये हमारा y/x की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, y की जगह vx पुट करके। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारी यही वाली है ना, तो इसमें ही हम पुट करेंगे। हमने dy/dx की वैल्यू पुट करी है, x है, y की जगह रखा है vx, y की जगह रखा है vx और x²। क्या बनेगा ये आगे v प्लस x dv/dx। न्यूमरेटर में से x² कॉमन आएगा तो क्या बचेगा v प्लस v², और नीचे वाले x² से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। प्लस की टर्म है, यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, वो माइनस की टर्म हो जाएगी। तो क्या बना ये x dv/dx इक्वल टू माइनस में v² और ये माइनस में 2v, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस v² प्लस 2v। अब ये पूरा फंक्शन हमारा v और x में आ गया है। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। देखिए बेटा आगे कैसे होगा।
ये हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है। जैसे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा? v का कोफिशिएंट है 2, इसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या बना? 1 अपॉन में v प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का, किसके इक्वल होएगा? 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। तो 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बना है? माइनस में 1/x का इंटीग्रेशन log x। यहाँ पे बच्चे एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ ये भी सारा फंक्शन log में है, ये भी log में है, तो हमने कांस्टेंट को भी क्या ले लिया? log c, ताकि जब बाद में हम इस c की वैल्यू निकालें तो हमारी कैलकुलेशन इजी बनी रहे। अब यहाँ पे हमने log की प्रॉपर्टी लगा दी है, log m माइनस log n इक्वल टू log m बाय n। log m माइनस log n इक्वल टू m बाय n log में। और फिर यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी लगी है, ये 1/2 log में पावर में चला जाएगा, log से log कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? रूट v अपॉन v प्लस 2 इक्वल टू c बाय x। स्क्वेयरिंग कर दें, क्या बनेगा? v अपॉन v प्लस 2 इक्वल टू c स्क्वेयर बाय x स्क्वेयर। सोल्व तो हो चुका हमारा। y बाय एक्स अपॉन v की वैल्यू वापस रखी है, y बाय एक्स प्लस 2 इक्वल टू c स्क्वेयर बाय x स्क्वेयर। और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अपॉन में 1 है, एलसीएम ले लो, y बाय एक्स अपॉन में y प्लस 2x बाय एक्स। और क्या सिंप्लीफिकेशन होगी? बटे के नीचे बटे टर्म है तो ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा है? y अपॉन y प्लस 2x इक्वल टू c स्क्वेयर बाय x स्क्वेयर। दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। पर बात हो रही थी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी c स्क्वेयर की, या फिर कह देंगे c की। तो कैसे करेंगे? कंडीशन क्या थी? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, तो हमें c स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए, तो यहीं पे रखेंगे हम, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, तो क्या बनेगा? सीधा ही c स्क्वेयर की वैल्यू आ गई है 1/3। और जैसे ही हमने c स्क्वेयर की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दी, वो हमारा बन गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बना? y अपॉन y प्लस 2x इक्वल टू 1/3x स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस 2x इक्वल टू 3x स्क्वेयर y। दिस इज आवर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नो डाउट बेटा, ये क्वेश्चन लंबे ज़रूर हैं पर मुश्किल नहीं है। हमने y की जगह vx पुट किया है, dy बाई dx की जगह v प्लस x dv बाई dx पुट किया है, सॉल्व किया है। फिर हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया है, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद v को वापस x और y की फॉर्म में ले गए हैं, ये बन जाता है जनरल सॉल्यूशन। और कंडीशन दे रखी है, जैसे ही कंडीशन पुट करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। उस वैल्यू को जैसे ही जनरल सॉल्यूशन में रखा, दैट विल बी आवर फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 13, x साइन स्क्वेयर y बाई एक्स माइनस y dx प्लस x dy इक्वल टू 0, y इक्वल टू पाई बाई 4 व्हेन x इक्वल टू 1। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये प्लस की सारी टर्म है, इधर आएगी तो ये माइनस की हो गई है। y माइनस का था तो y प्लस का हो गया, ये टर्म प्लस की थी तो ये माइनस की हो गई है। x मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया है। दोनों के नीचे है तो इनको हमने अलग अलग कर लिया है। ये dy बाई dx आया है, मतलब ये x और y का फंक्शन है ये वाली टर्म। एक बार देख लें ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है।
x की जगह रिप्लेस कर दिया लैम्डा x, y की जगह रिप्लेस कर दिया लैम्डा y। जैसे ही सॉल्व किया ये तो हमारा होमोजीनियस फंक्शन बन गया डिग्री 0 का। अब सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे ये y बाई एक्स की फॉर्म में है तो हमने y को ही पुट करना होता है vx। फिर हम यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या आती है v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ y की करनी है, यहाँ y की करनी है। देखिए बेटा आगे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। इन वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास ये आया। यहाँ पे हम कह सकते हैं x से x कैंसिल आउट, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये भी x से x कैंसिल आउट, v माइनस में साइन स्क्वायर v। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर ले, v को इधर ले आते हैं, v प्लस का है यहाँ गया माइनस का, कैंसिल आउट। ये टर्म मल्टीप्लाई में है, यहाँ आई डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आई डिवाइड में है। यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर v का मतलब कोस स्क्वायर v, और कोस स्क्वायर v का इंटीग्रेशन माइनस में कोट v इक्वल टू माइनस में 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस में c। यहाँ पे v की वैल्यू रख दें, y बाई एक्स क्या आएगा, माइनस में कोट y बाई एक्स इक्वल टू माइनस log x प्लस c। ये आ चुका है हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर कंडीशन। क्या दे रखी है कंडीशन, व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू पाई बाय 4। यहाँ रखें, माइनस में कोट पाई बाय 4 माइनस इक्वल टू माइनस log 1 प्लस c। x की जगह 1 और y की जगह पाई बाय 4, तो log 1 तो 0 होता है, कोट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो c की वैल्यू क्या आ गई है -1। यहाँ जब हम c की वैल्यू रखेंगे -1 तो वो हमारा आंसर आ गया है। क्या बनेगा देखो, माइनस में कोट y बाई एक्स इक्वल टू माइनस log x -1। यहाँ तो हम इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो कहाँ तक दे रखा है। अगर सॉल्यूशन मिलाना है तो हम इतना सा कर सकते हैं, देखो ज़रा, सारी टर्म माइनस की है तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, कट जाएंगे, सारी टर्म प्लस की बन जाएंगी। क्या बनेगा, कोट y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं log e, वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाएं, log m प्लस log n क्या आएगा, log m इंटू n, ये बनेगा log ex या xc कह दीजिए इक्वल टू कोट y बाई एक्स। ये आपका एनसीईआरटी में गिवन सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, नो चेंज। y की जगह हमने रखा वी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स की जगह रखा, पूरे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन वी और एक्स की फॉर्म में आ गई। वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद वी की वैल्यू वापस चेंज की वाई बाई एक्स में, वो आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए गिवन कंडीशंस को जनरल सॉल्यूशन में पुट किया तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। जैसे ही कांस्टेंट की वैल्यू आई उसे जनरल सॉल्यूशन में पुट किया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। और हल्की फुल्की कैलकुलेशन अगर आपको दिखती है तो वो कर दीजिए, वरना उस क्वेश्चन को वहां तक छोड़ देंगे तो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कॉसिकेंट वाई बाई एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी। dy बाई डी एक्स को एक तरफ रखा, माइनस की टर्म थी प्लस की टर्म होगी, प्लस की टर्म थी माइनस की होगी क्योंकि इक्वल टू से साइड चेंज हो गई अपनी। ये हमारा क्या आ गया फंक्शन x और y में, हमने इसको चेक किया, ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन बना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो ये y बाई एक्स की फॉर्म में है, तो सॉल्व करने का तरीका, y की जगह पुट करेंगे vx, dy बाई डी एक्स की जगह पुट करेंगे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। तो क्या आएगा देखिए बेटा,
जैसे हमने पुट किया तो हमारे पास ये टर्म आई, x से x कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी माइनस में कॉसिकेंट v प्लस की टर्म थी, इधर आई तो माइनस की, ये भी कैंसिल आउट हो गई। v और x में हमें टर्म्स दिख रही हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दीजिए। मल्टीप्लाई में टर्म है, यहाँ आएगी डिवाइड में। 1 अपॉन कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, साइन। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। साइन का इंटीग्रेशन हमें पता है, माइनस में 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, प्लस में c, y को वापस रिप्लेस कर दिया y बाई एक्स में। ये आ चुका है हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब गिवन कंडीशन से c की वैल्यू निकाल के यहीं पे पुट कर देंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा, माइनस में कॉस 0 इक्वल टू माइनस में log 1 प्लस c। कोस 0 की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई है -1। तो इस जनरल सॉल्यूशन में c की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या बनेगा, माइनस में कोस y बाई एक्स इक्वल टू माइनस log x -1। ये आंसर आ चुका है। और सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही है लगभग, ये सारे टर्म माइनस की हैं तो सारे माइनस क्या बन जाएंगे, कैंसिल आउट होके प्लस log x प्लस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, log e, log m इंटू n लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये log mn। यहाँ पे क्या है, कोस y बाई एक्स। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम बाकी क्वेश्चंस की तरह, नो चेंज। अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15, 2xy प्लस वाई स्क्र माइनस 2x स्क्र डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 1। सेम प्रोसीजर, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म यहाँ रखिए, बाकी टर्म लेके आए, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म बनी, इसको y बाई एक्स की फॉर्म में ले आए, ये हमारे पास x और y में फंक्शन आ गया, जैसे रिप्लेस किया ये होमोजीनियस फंक्शन आ गया। क्योंकि ये y बाई एक्स की फॉर्म में है तो सॉल्व करने का तरीका y इक्वल टू वी एक्स ये पुट करेंगे और साथ में जो डेरिवेटिव की है वैल्यू वो पुट करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में। आगे देखिए बेटा, हमने वैल्यू पुट की गिवन इक्वेशन 1 में, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस वी स्क्वायर बाई 2, ये v से v भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, ये वी स्क्वायर बाई 2 है, टर्म क्या आ जाएगी 2 बाई वी स्क्वायर डी वी, और ये बन जाएगा डी एक्स बाई एक्स। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, -2 बाई वी इक्वल टू log x प्लस सी। v की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, क्या बनेगा, -2x बाई वाई इक्वल टू log x प्लस सी। ये हमारा आ चुका है जनरल सॉल्यूशन। यहीं पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, यहाँ पुट करें, -2 बाई 2 इक्वल टू log 1 प्लस सी, log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, c की वैल्यू क्या आ गई है, -1। इसको यहाँ पुट कर दीजिए, -2x बाई वाई इक्वल टू log x -1। ये आपका आ गया रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर एनसीईआरटी से मिलाना चाहें तो इन टर्म्स में माइनस के साइन को एडजस्ट करें, क्या बन जाएगा, 1 माइनस log x इक्वल टू 2x बाई वाई, ये डिवाइड में है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये टर्म मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगी तो डिवाइड में, 1 माइनस में log x। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है आंसर।
ठीक है बच्चे, बाकी आपका सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं है। जनरल सॉल्यूशन आ रहा है, कंडीशन से सी की वैल्यू जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है, ये आंसर आ जाता है। अब हमें नहीं पता कि एनसीईआरटी की बुक में कहाँ तक सॉल्व करके दे रखा है, तो अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका करेक्ट ही माना जाएगा। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सम को। Question number 16. A homogeneous differential equation of the form dx by dy equal to h x by y can be solved by making substitution. इनमें से किस substitution से वो solve होगी? जब हमारे पास y by x की फॉर्म में तो हम y को पुट करते थे vx। जब हमारे पास x by y की फॉर्म में है तो हम x को पुट करेंगे vy। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कौन सी आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपकी या तो इस फॉर्म में हो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ वाई बाई एक्स, या फिर इस फॉर्म में हो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स बाई वाई। इन दोनों ही फॉर्म में ना तो आपका ऑप्शन ए बनेगा, ना बी, ना सी। हाँ, ऑप्शन जो डी है, जब आप इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी y बाय एक्स की फॉर्म में लिखी जाएगी, तो ये आपकी बनेगी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप अपने प्रिपरेशन करते रहिए एंड थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।